दोस्तों नमस्कार। स्काई एडुमोटिव में आपका स्वागत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए साल का पहला त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। भारत के कई हिस्सों में इस त्यौहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यह मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में इस त्यौहार को उत्तरायण के रूप में जानते हैं। केरल में मकर बिलक्कू, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक में मकर संक्रमण, आंध्र प्रदेश में बोधम के रूप में मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू, पंजाब में लोहड़ी तथा जम्मू कश्मीर में इस त्यौहार को शिशु संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे जीवन को बदलने वाली 10 उपदेशों को लेकर आता है, जिस पर अमल करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। पहला उद्देश्य है ऊंचाई। इरादे और हमारे उद्देश्य दोनों ऊंचे होने चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य और आसमान से होता है। आसमान यानी ऊंचाई। मकर संक्रांति का पहला संदेश है जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करना। इसके लिए जरूरी है आपके इरादे और टारगेट दोनों ऊंचे हो। दूसरा संदेश है उड़ान। सिर्फ सोचने से नहीं, कोशिशों से लक्ष्य हासिल होंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति का दूसरा संदेश है अगर उद्देश्य बड़े हैं और ऊंचे हैं तो उनके लिए कोशिशें भी दमदार होनी चाहिए। बड़े टारगेट हासिल करने के लिए आपके हौसलों और कोशिशों की उड़ान भी उतनी ही ऊंचाई वाली होनी चाहिए। तीसरा संदेश है उजाला। हर काम में क्लैरिटी रहें, कन्फ्यूज़न में न रहें। दोस्तों, मकर संक्रांति सूर्य की उपासना का उत्सव है। सूर्य मतलब उजाला। ग्रंथों में ज्ञान को प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। जीवन में ज्ञान का उजाला हो तो हमारे सारे काम में क्लैरिटी होती है। अंधेरा यानी अज्ञान कन्फ्यूज़न का कारण होता है। सफलता के रास्ते में कन्फ्यूज़न की कोई जगह नहीं है। चौथा उद्देश्य है बदलाव। परिस्थितियों के साथ बदलें, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा है। पतंग उड़ाने का सीधा नियम है जिस ओर की हवा हो उसी ओर पतंग उड़ाई जाती है। हवा अपना रुख बदलेगी तो पतंग की दिशा बदल जाती है। सफलता का सूत्र भी यही है, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुकूल स्वयं को तुरंत ढाल लें, अर्थात परिवर्तन को अपनाएं। पांचवा संदेश है नियंत्रण। उड़ान पर नियंत्रण जरूरी है। हमेशा डोर अपने हाथ में रखें। दोस्तों, पतंग आसमान में कितनी भी ऊंचाई पर उड़ रही हो, आनंद तभी आता है जब उसकी डोर आपके हाथ में हो। पतंग हो, मन हो या हमारी सफलता, सभी की उड़ान तभी तक अच्छी है जब तक उसकी डोर हमारे हाथ में है। जैसे ही इस पर नियंत्रण खो देते हैं, ये गिरने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी परिस्थितियों में डोर हमारे हाथ से न छूटे। छठा संदेश है व्यवहार और भाषा। व्यवहार में गर्माहट और एनर्जी, शब्दों में मिठास लीडरशिप की पहचान है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने की परंपरा पुरानी है। तिल की तासीर गर्म होती है, गुड़ ग्लूकोज और मिठास वाला होता है। ये आज के लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके व्यवहार में ऊर्जा और गर्माहट हो। जब आप अपनी टीम से मिलें तो आपके व्यवहार में ये दो बातें होने से आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी। गुड़ मिठास की प्रतीक है। आपके शब्दों में मिठास होना चाहिए। शक्ति भरी बातें भी मीठे शब्दों में कहकर आप अपनी टीम को आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। सातवां संदेश है रिश्ते। रिश्ते ही सबसे बड़ी पूंजी हैं, इन्हें संभाल कर रखें। दोस्तों, मकर संक्रांति यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो मकर संक्रांति शनि की राशि है और शनि सूर्य के पुत्र हैं। शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश एक तरह से बेटे के घर में बाप का आना है। ये रिश्तों का उत्सव है। अपने रिश्तों को संभालें, सहेजें और इन्हें समय समय पर प्रेम का पोषण देते रहें। मकर संक्रांति सिखाती है रिश्ते मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। आठवां संदेश है एक्टिवनेस। दिन बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव रहें, आलस से बचें। दोस्तों, मकर संक्रांति से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सूर्यास्त देर से होता है। दिन का बड़ा होना बताता है कि हमें सोना कम है और जागना ज़्यादा है। अपने टारगेट पर फोकस ज़्यादा करें, आराम में समय ना गंवाएं। नौवां संदेश है शुभ कर्म। शुभ कामों की शुरुआत करें। दोस्तों, सूर्य के मकर में प्रवेश होते ही मलमास समाप्त होता है। विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। जब तक सूर्य धनु राशि में होता है
तब तक सारे मांगलिक कार्य बंद होते हैं। मकर संक्रांति का पर्व कहता है कि शुभ कामों की शुरुआत करें। नए कारोबार से लेकर रिश्तों तक हर काम शुरू किए जा सकते हैं। मकर संक्रांति और उत्तरायण दोनों मंगल समय के प्रतीक माने जाते हैं। 10वां संदेश है उमंग उत्साह। जीत हार पर न सोचें, परिस्थितियों का आनंद लें। दोस्तों, पतंगबाजी में जीत हार नहीं देखी जाती है। पतंग कट भी जाए तो उसका दुख नहीं मनाते हैं, फिर दूसरी पतंग आसमान पर चढ़ाते हैं। ज़िंदगी में हम इसके ठीक उलट होते हैं। एक बार कोशिश करने पर भी असफलता मिले तो दूसरी बार कोशिश करने से ज़्यादा हम अपनी पहली असफलता का दुख मनाने बैठ जाते हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि एक असफलता दूसरी कोशिश की शुरुआत होती है। मन में उत्साह और नई ऊर्जा के साथ फिर से कोशिश करें। परिस्थितियों से घबराएं नहीं, उसका आनंद लें, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मकर संक्रांति पर यह संदेशात्मक वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह का शिक्षाप्रद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्काई एडुमोटिव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।